आखिर हुआ क्या था? उसके दांत गिरने लगे, फिर त्वचा भी गलने लगी और शरीर धीरे धीरे गायब होने लगा। फिर उसका शरीर चमकने लगा। वो आखिर किस दौर से गुजर रहा था? ये कहानी एक दिन पहले शुरू होती है। चार्ली ने लूसी से एक काम करवाने को कहा। कुछ चीजें पहुंचानी थीं। लूसी होटल पहुंची और रिसेप्शन पर जाकर मिस्टर जांग को कॉल करवाया। बाहर चार्ली उसका इंतजार कर रहा था। तभी लिफ्ट से कुछ खतरनाक लोग बाहर आए और लूसी को पकड़ कर ले गए। दरवाजे पर खड़ा चार्ली वहीं गोली मार दिया गया। लूसी डर के मारे एक कमरे में ले जाई गई। तभी एक खून से लथपथ आदमी उसके सामने आया और अपने हाथ धोने लगा। लूसी डर के मारे बड़बड़ाने लगी। मिस्टर जांग ने एक कागज पर कुछ नंबर लिखे और उसे जाने को कहा, पासवर्ड डालकर एक बॉक्स खोलने को। लूसी ने डरते डरते वो बॉक्स खोला। अंदर नीले रंग की छोटी छोटी चीजें थीं। वो बोली, पता नहीं ये क्या है, लेकिन खतरनाक तो नहीं लगता। जांग अंदर आया, एक स्ट्रॉ से कुछ नीली गोलियां निकाली और अपने आदमी को बुलाकर उसे खिलाई। जैसे ही उसने खाया, वो पागलों की तरह हंसने लगा और झांग ने उसे गोली मार दी। अब लूसी के पास आया और कहा कि उसे ही अब ये नीला सामान एक जगह पहुंचाना है। लूसी ने मना किया तो उसे बेहोश कर दिया गया। दृश्य बदलता है। एक प्रोफेसर जैव विकास पर भाषण दे रहा है। वो बताता है कि इंसानी दिमाग अब तक सिर्फ 10% ही इस्तेमाल हुआ है, फिर भी इतनी तरक्की कर ली है। उधर लूसी की नींद खुलती है तो उसे पता चलता है कि उसके पेट का ऑपरेशन हुआ है। लूसी और कुछ और लोगों को झांग के सामने लाया जाता है। उन्हें पासपोर्ट और टिकट दिए जाते हैं। सबको एक एक जगह वो नीली चीजें पहुंचानी है। लूसी को एक बंद कमरे में भेजा जाता है, जहां एक गुंडा उसे देखकर बुरा इरादा बना लेता है। जब लूसी उसे धक्का देती है तो वो गुस्से में उसे मारने पीटने लगता है। लूसी जमीन पर गिर जाती है और उसके ऑपरेशन वाला जख्म फिर से खुल जाता है, जिससे वो नीली क्रिस्टल बाहर निकलने लगती है। तभी लूसी का दिमाग 20% एक्टिवेट हो जाता है। उसकी आंखें नीली चमकने लगती है। वो उठती है, कुर्सी पर बैठ जाती है। गुंडा फिर आता है, लेकिन इस बार लूसी उसे काबू कर लेती है। वो उसकी पिस्तौल लेती है और गुंडे को खत्म कर देती है। फिर वो बाहर निकलती है। बाहर खड़े बाकी लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही लूसी सबको खत्म कर देती है।